हेलो एवरीवन। आज हम पढ़ेंगे लिस्को सब्स्टिट्यूट प्रिंसिपल, या जिसको शॉर्ट फॉर्म में हम एलएसपी बोलते हैं। तो एलएसपी क्या बोलते हैं कि आप हमारे पास मान लो एक रिपोजिटरी है, कोड की रिपोजिटरी है। उसमें हमारे पास मान लो एक ना बेस क्लास है। बेस क्लास आई मीन कोई इंटरफेस है, कोई एब्स्ट्रैक्ट क्लास है। तो एलएसपी ये बोलता है कि उस रिपोजिटरी में किसी भी पार्ट में आप जो वो बेस क्लास है और उसके जो चाइल्ड है वो आप इंटरचेंजेबली यूज कर सकते विदाउट एनी इशू। चाइल्ड क्लास आई मीन जो उसको उस जो पेरेंट क्लास है और जो बेस क्लास है उसको एक्सटेंड कर रहे हैं या इम्प्लीमेंट कर रहे हैं। अब इसी इसी फॉर्मल डेफिनेशन को हम एक कोड की हेल्प से समझते हैं कि होता क्या एलएसपी। तो पहले हम एलएसपी को समझने से पहले एक एक रॉन्ग एग्जांपल समझते हैं जहां हमारे पास एलएसपी हम फॉलोअप नहीं कर रहे। तो अब एक हमारे पास इंटरफेस है लोन के नाम से, जहां पर हमारे पास अभी दो मेथड है, एक डू पेमेंट और दूसरा हमारे पास पोस्ट लोन। इस इंटरफेस को अभी हमारे पास दो सब क्लासेस इसको इंप्लीमेंट करनी है। पहले का नाम है हमारे पास क्रेडिट कार्ड लोन और दूसरे का नाम है हमारे पास पर्सनल लोन। अब जो पोस्ट लोन लोन वाली जो हमारे पास फंक्शनैलिटी है ना, वो सिर्फ और सिर्फ पर्सनल लोन में है। इसलिए हमने यहाँ पर क्या कर दिया, फॉर अभी के लिए तो हमने सिस्टम डॉट आउट डॉट प्रिंट लाइन कर दिया, लेकिन प्रोडक्शन में कुछ और रहेगा, लेकिन ये फंक्शनैलिटी यहाँ पर रहेगी, पर्सनल लोन के केस में रहेगी। लेकिन ये फंक्शनैलिटी इज नॉट सपोर्टेड बाय क्रेडिट कार्ड। उस केस में हम क्या कर दे रहे हैं, क्योंकि इंप्लीमेंट तो किसको कर रहा है, इंटरफेस को कर रहा है। तो इसको सारे के सारे मेथड इंप्लीमेंट करने पड़ेंगे। उस केस में हम कर क्या रहे हैं, हम एक्सेप्शन थ्रो कर दे रहे हैं। अब इस केस में प्रॉब्लम क्या है? ठीक है, अब हमने इंप्लीमेंट कर दिया इंटरफेस को। ठीक है, सब सही है। अब इसमें प्रॉब्लम क्या है, हमने यहाँ पर एक्सेप्शन थ्रो किया ना, तो इसमें प्रॉब्लम क्या है? ठीक है, इसको हम समझते हैं कि इसमें प्रॉब्लम क्या है। तो एक हमारे पास एक फंक्शन है, मान लो हैंडल लोन ऑपरेशंस करके, जो करके आ रही है एक लोन ऑब्जेक्ट को एज अ पैरामीटर ले रही है। ठीक है, और करके आ रही है इसमें जितने भी लोन के फंक्शंस है ना, उसको वो कॉल कर रही है, जैसे डू पेमेंट है, फोर्स क्लोज लोन है, सबको एक एक करके कॉल कर दे रही है। ठीक है, अब इसमें आप पर्सनल लोन का ऑब्जेक्ट बनाओ, उसमें पास करो, तो इसमें कोई इशू नहीं आएगा, क्योंकि वो डू पेमेंट भी सपोर्ट कर दे रहा है, वो फंक्शनलिटी भी सपोर्ट कर रहा है, और फोर्स क्लोज लोन वाली भी फंक्शनलिटी सपोर्ट कर दे रहा है। लेकिन जैसे ही आप एक क्रेडिट कार्ड लोन की ऑब्जेक्ट पास करोगे, राइट, जो आपने यहाँ पर क्रिएट किया है, उस केस में क्या होगा, ये पहली लाइन तो पास हो जाएगी विदाउट एनी इशू, डू पेमेंट वाली। लेकिन जैसे ही आप पोस्ट क्लोज लोन वाली पास करोगे ना, उस केस में क्या होगा, ये एक्सेप्शन थ्रो कर देगा और लाइन यहाँ पर आ जाएगी। मतलब based upon what exactly you are passing into this parameter, right, of this function, you have to handle the each of the base class separately, right। आपको मतलब पर्सनल लोन का पैरामीटर जो आप ऑब्जेक्ट पास कर रहे हो उसको अलग से करना पड़ रहा है, और क्रेडिट कार्ड के लिए आपको अलग से हैंडल करना पड़ रहा है, मतलब उसके लिए क्योंकि आपको एक्सेप्शन हैंडल करनी पड़ रही है। तो यही बोलता है, यही यही एग्जांपल है जहां पर हम एलएसपी नहीं, अगर एलएसपी फॉलो नहीं करते तो क्या इशू आता है। ठीक है, अब इसको एक सही एग्जांपल से समझते हैं जहां पर हम एलएसपी फॉलो कर रहे हैं। अब एलएसपी इसको बोलेंगे हम एलएसपी करेक्ट। ठीक है, अब इसमें कर क्या रहे हैं, जो हमारे पास इनिशियली जो हमारे पास इंटरफेस था उसमें क्या था, दो मेथड थे, एक क्या था डू पेमेंट और दूसरा क्या था फोर्स लोन। अब हम कह रहे हैं क्या, जो हम हमारे पास इंटरफेस जो लोन वाला इंटरफेस था उसमें हम सिर्फ एक फंक्शन रखेंगे, इसका नाम होगा डू पेमेंट। ठीक है, और जहां पर भी हमें जिस भी बेस क्लास को पोस्ट क्लोज लोन वाली कहते हैं फंक्शनैलिटी चाहिए होगी, उसके लिए हम एक और इंटरफेस बना देंगे जिसका नाम हम रखेंगे पोस्ट क्लोजेबल, जो विच विल ऑल्सो एक्सटेंड द लोन इंटरफेस। वाई? क्योंकि हमें डू पेमेंट वाली फंक्शनलिटी तो चाहिए ही चाहिए, उसके अलावा हमें एक और फंक्शनलिटी चाहिए जिसका हमने नाम रख दिया पोस्ट लोन। तो इसलिए हम यहाँ पर हमने एक और इंटरफेस बना दिया जो कि एक्सटेंड कर रहा है लोन। अब क्रेडिट कार्ड लोन जहां पर भी आपको चाहिए था, वहां पर हमें एक ही फंक्शनलिटी चाहिए जो कि है डू पेमेंट। तो उस केस में क्या करेंगे हम, जो क्रेडिट कार्ड लोन वाला है वो जो जैसे ही पहले पहले भी हम क्या करेंगे, लोन लोन को इंप्लीमेंट कर रहे थे, तो यहाँ पर भी वो लोन को ही इंप्लीमेंट करेगा। लेकिन जो कि पर्सनल लोन है, वहां पर हमें क्या चाहिए, एक और फंक्शनलिटी चाहिए पोस्ट लोन की। उस केस में हम क्या करेंगे, हम पोस्ट क्लोजेबल लोन को इंप्लीमेंट करेंगे रेदर देन नॉर्मल लोन। ठीक है, अब इससे होगा क्या, जो आपके पास जो पहले हमारे पास फंक्शनलिटी थी, जहां पर हम क्या कर रहे थे कि अ, यहाँ पर वापस आते हैं, तो हम क्या कर रहे थे, यहाँ पर हैंडल लोन ऑपरेशन कर रहे थे, राइट। तो इस केस में हम क्या कर देंगे, हम लोन तो पास करेंगे। ठीक है, लेकिन इस केस में हमें कहते हैं ये वाली फंक्शनलिटी तो होगी लोन फोर्स क्लोज वाली लोन, फोर्स क्लोज लोन वाली। तो ये तो आप इनिशिएट ही नहीं कर पाओगे। ठीक है, तो लोन डॉट डू पेमेंट करोगे तो ये कोई एक्सेप्शन नहीं आएगा, इवन तो यू आर पासिंग द पर्सनल लोन और द क्रेडिट कार्ड लोन। तो आपका विदाउट विदाउट हैंडलिंग एनीथिंग यू विल एबल टू हैंडल बोथ टाइप ऑफ द लोन्स। तो दिस इज हाउ एलएसपी इज फॉलोइंग।
इज बेसिकली सोल्विंग योर प्रॉब्लम। तो इसमें कोई डाउट है क्या, या कोई इशू है क्या समझने में? इसमें हमने ये तो समझा कि जैसे मान लो हमने फंक्शनैलिटी को सेग्रीगेट किया, कि जैसे लोन में डू पेमेंट था तो हमने डू पेमेंट अब सिर्फ लोन में ही रखा, और क्योंकि दूसरे काइंड ऑफ लोन्स पे को भी डू पेमेंट तो करना ही है, और पर फोर्स क्लोजेबल लोन वो नहीं थे, तो हमने एक फोर्स क्लोजेबल लोन का इंटरफेस बना लिया और फिर उसको एक्सटेंड कर दिया, क्योंकि उसमें भी हमने डू पेमेंट तो करनी है, लोन को हमने उसमें एक्सटेंड कर दिया। अब मान लो कल को क्रेडिट कार्ड में हमें एक और फंक्शनैलिटी डालनी है कि एक पॉइंट्स मैनेज करने हैं क्रेडिट कार्ड के फॉर सपोज, तो फिर उसके लिए मैं मेरे को एक और इंटरफेस बनाना पड़ेगा। एग्जैक्टली। तो अभी जो आपकी वो जो आपके जो कॉइन्स है, या जिसको हम बोलते हैं आई थिंक लॉयल्टी बोलते हैं, वो वो आपको फंक्शनैलिटी सिर्फ और सिर्फ आपको क्रेडिट कार्ड के केस में चाहिए, राइट? तो वो आपको हम्म। वो फंक्शनैलिटी आपको नॉर्मल लोन्स में देने की जरूरत ही नहीं है, राइट? हाँ। तो उस केस में आप क्या करोगे, आप एक और इंटरफेस बनाओगे जिसका फॉर एग्जाम्पल हमने नाम रख दिया कॉइन इंसेंटिव, जो कि हमारे पास ठीक है। एक्सटेंड करेगा नॉर्मल लोन को ही, सो दैट हमारे पास जो हम्म। जो पुराने जो इवेंचुअली जो पेरेंट था उसकी जो फंक्शनैलिटी वो तो हमें हमारे पास हो ही हो, लेकिन हमें एक और हम्म। फंक्शनैलिटी चाहिए जो गिव लॉयल्टी करके हमें नाम दे दिया, तो वो भी होगी। तो अब इस केस में क्या होगा, जो आपके पास क्रेडिट कार्ड लोन है, वो नॉर्मल लोन को इम्प्लीमेंट करने की बजाय वो कॉइन इंसेंटिव को इम्प्लीमेंट करेगा, सो दैट इट विल गेट ऑल द फंक्शनैलिटी दैट इज नथिंग बट डू पेमेंट, आल्सो द लॉयल्टी। तो लॉयल्टी आपने यहाँ पर कर दी, तो और it is only available for the one who is actually implementing the coin incentive interval. एंड पैरेलली जो होम लोन है और पर्सनल लोन है वो आपके फोर्स क्लोजेबल लोन को ही करेंगे, क्योंकि दैट आर अलाउड टू बी फोर्स क्लोज्ड, Exactly. और कोई लॉयल्टी नहीं चाहिए। Make ठीक है। sense? और अगर हम इनको उसमें पास कर रहे हैं, कोई हैंडल लोन ऑपरेशंस मेथड में पास कर रहे हैं, तो फिर हम करेक्ट ऑब्जेक्ट ही पास करेंगे लोन का, जिसमें वो वाली फंक्शनैलिटी है ही नहीं जो एक्सेप्शन थ्रो कर रही थी। Exactly. हम्म। ठीक है। Okay. गॉट इट। Make sense? Okay. मेक Thank you सेंस। guys. Bye bye.